हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रेज ऑफ स्टडी। आज हम बीएड थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। पहला प्रश्न है, सूचना सेवा की आवश्यक सामग्री का उल्लेख कीजिए। उत्तर है सूचना सेवा की आवश्यक सामग्री। बिना सामग्री के कोई भी निर्देशन प्रदाता सफलतापूर्वक अपने छात्रों को व्यवसायों से संबंधित सूचनाएं प्रदान नहीं कर सकता। सूचना सेवा की आवश्यक सामग्री निम्नलिखित है। पहला है व्यवसायों से संबंधित, दूसरा है व्यवसाय चयन कार्य आदतें व्यवसायों से संबंधित सरकारी एजेंसियां आदि की पुस्तकें, तीसरा है नियम सूचियां राष्ट्र व राज्य की प्रमुख शिक्षण संस्थाओं कॉलेजों एवं विद्यालयों, तकनीकी शिक्षा संस्थाओं, व्यावसायिक संस्थाओं की। चौथा है डायरेक्टरीज समस्त कॉलेज व विद्यालयों की, व्यावसायिक व तकनीकी संस्थाओं की एवं पत्र व्यवहार संस्थाओं की। पांचवा है छात्रवृत्ति एवं ऋण सुविधाओं की सूचनाएं। छठवां है प्रमुख व्यावसायिक निर्देशन पत्रिकाएं। दूसरा प्रश्न है नियोजन सेवा के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। हेडिंग है नियोजन सेवा के विभिन्न चरण। इसका उत्तर है प्रक्रम की दृष्टि से नियोजन सेवा को निम्नलिखित विभिन्न चरणों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है सामान्य जानकारी, छात्र को व्यावसायिक जीवन की सामान्य स्थिति से परिचित कराना। नियोजन सेवा का प्रथम चरण है। इससे छात्र व्यावसायिक जीवन की तैयारी के लिए आवश्यक शिक्षा प्राप्त करता है। व्यावसायिक सूचना सेवा के माध्यम से इस चरण को पूरा किया जा सकता है। दूसरा है शिक्षा तथा अनुभव के अनुरूप नियोजन। छात्र की शिक्षा एवं अनुभव के अनुसार छात्र की रुचि के किसी व्यावसायिक क्षेत्र की ओर उसे उन्मुख किया जाए। तीसरा है रुचियां तथा अभिरुचियां। नियोजन सेवा के तीसरे चरण में छात्र को अपनी रुचियां, झुकाव एवं योग्यता को समझने में सहायता प्रदान कर उसके संबंध विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ने के कार्य में सहायता दी जाती है। चौथा है व्यवसाय का चयन। नियोजन सेवा का चतुर्थ चरण व्यवसाय के चुनाव की स्थिति से संबद्ध होता है। इसमें छात्र को प्रार्थना पत्र देने या फॉर्म भरने तथा साक्षात्कार आदि तकनीकों से परिचित कराया जाता है। अपने लिए कृत का चुनाव एवं उसमें प्रवेश के लिए व्यक्ति को कुशल निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। इस स्थिति में परामर्शदाता या निर्देशन कार्यकर्ता को व्यक्ति के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनेक तकनीकों एवं परीक्षणों का सहारा लेना पड़ता है। पांचवा है व्यवसाय में लगने के बाद की स्थिति। नियोजन सेवा का पांचवा चरण व्यक्ति द्वारा धंधे में प्रवेश कर लेने के बाद उसके द्वारा कार्य करने में संबद्ध होता है। छठवां है अनुवृत्ति, अध्ययन तथा सेवा। व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली नियोजन सेवा का छठा एवं अंतिम चरण कृत में लगे हुए व्यक्ति का अनुवृत्ति, अध्ययन एवं अनुवृत्ति सेवा प्रदान करने से संबद्ध होता है। तीसरा प्रश्न है परामर्श सेवा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर है निर्देशन सेवाओं में परामर्श सेवाएं सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथा प्राचीन हैं। जहां कहीं भी शिक्षक एवं छात्र में संबंध स्थापित होता है वहीं कुछ समस्याएं तथा उनका समाधान भी उपस्थित हो जाता है। किशोरावस्था में समस्याएं बढ़ जाने के कारण इनकी आवश्यकता और बढ़ जाती है। ये शैक्षिक, व्यावसायिक व व्यक्तिगत विकास एवं समायोजन में सहायक होती हैं। परामर्श के अंतर्गत परामर्शक द्वारा दिए गए सुझावों को छात्रों पर थोपा नहीं जाता, बल्कि यह प्रयास किया जाता है कि छात्र ही अपने व्यावसायिक एवं शैक्षिक अवसरों के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को व्यवस्थित कर स्वयं की योजनाओं के विषय में निर्णय ले सके। परामर्श में प्रारंभिक संबंध को विशेष महत्व दिया जाता है। इस प्रक्रिया में एक सहायता प्रदान करने वाला
व एक सहायता प्रदान करने वाला होता है। परामर्श सेवा निम्नलिखित प्रकार से सहायक हैं। पहला है, छात्र क्या है और क्या कर सकता है यह समझने में सहायता करना। आत्म मूल्यांकन की ओर प्रवृत्त करने में सहायता होती है। दूसरा है, छात्र को सही निर्णय लेने हेतु परामर्श द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। सही निर्णय नहीं ले पाने के कारण गलत कदम उठा सकता है। तीसरा है, छात्र समस्याओं का सामना करने में स्वयं को समझने में अपने निर्णय के लिए उत्तरदायित्व अनुभव करते हैं। वे अपने निर्णय को क्रियान्वित रूप देने में सहायक होता है। चौथा है, समय व्यर्थ में नष्ट नहीं कर पाते। परामर्श तभी संभव है जब परामर्शदाता के पास संभावित पर्याप्त सूचनाएं उपलब्ध हों जो छात्र को चाहिए। परामर्श पूर्ण रूप से स्वयं निर्देशन पर आधारित है। उसमें दो व्यक्तियों में पारस्परिक संबंध आवश्यक है। परामर्शदाता और छात्र के मध्य विचार विमर्श के अपने साधन हो सकते हैं। प्रत्येक परामर्शदाता अपना कार्य पूर्ण ज्ञान से करता है। छात्र की भावनाओं के अनुसार परामर्श का रूप भी बदलता है। चौथा प्रश्न है, उपचारात्मक सेवाओं से आप क्या समझते हैं, अथवा उपचारात्मक सेवा पर टिप्पणी लिखिए। दोनों में से कैसे भी करके आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसकी हेडिंग है उपचारात्मक सेवा। उत्तर है, उपचारात्मक सेवा विशिष्टीकृत सेवा का एक प्रकार है जो विशिष्ट बालकों जैसे हकलाने या तुतलाने वाले बालकों, कम सुनने या बहरे बालकों, पढ़ने में सक्षम बालकों आदि हेतु उपलब्ध कराई जाती है। विशिष्ट बच्चे सामान्य बच्चे नहीं होते तथा वे ठीक से पढ़ने, सोचने व कार्य करने में सक्षम नहीं होते। इसलिए इन्हें अपनी कमियों को दूर करने हेतु विशेष उपचार की आवश्यकता होती है। विशिष्ट बालकों की उपचारात्मक सहायता के लिए अध्यापकों और परामर्शदाताओं द्वारा व्यवस्था की जाती है। ऐसी सहायता विद्यालय में उपलब्ध कराई जाती है तथा यह कार्य अत्यंत सावधानी पूर्वक किया जाता है। उपचारात्मक सेवा विशिष्ट बालकों के लिए एक विशेष व्यवस्था होती है। स्पष्ट उच्चारण के लिए टेप रिकॉर्डर की व्यवस्था की जाती है। इसी प्रकार सुनने में समस्याग्रस्त बालकों तथा पढ़ने में असक्षम बालकों को भी विशेष सहायता दी जा सकती है। जरूरतमंद बालकों के कल्याण के लिए अध्यापकों एवं परामर्शदाताओं को अतिरिक्त एवं मन से प्रयास करने चाहिए ताकि उपचारात्मक सेवा का प्रमुख उद्देश्य आसानी से प्राप्त किया जा सके। पांचवा प्रश्न है, अनुवृत्ति अध्ययन की समस्याएं एवं समाधान का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, अनुवृत्ति अध्ययन की कतिपय समस्याओं का सामना अध्ययनकर्ताओं को करना पड़ता है। इसमें से सबसे प्रमुख समस्या भूतपूर्व छात्रों से संतोषजनक प्रत्युत्तर या प्रतिक्रिया न होना है। प्रायः भूतपूर्व छात्र अपने अनुवृत्ति अध्ययन को गंभीरता की दृष्टि से नहीं लेते और प्रश्नावली भरने या अन्य सूचनाएं प्रदान करने के कार्य में उपेक्षा दिखाते हैं। भूतपूर्व छात्रों का सहयोग न मिल पाने की समस्या के अतिरिक्त रोजगारदाताओं तथा उद्योगपति एवं अभिभावकों की अनुवृत्ति अध्ययन के प्रति उपेक्षा भी एक समस्या है। प्रायः वे अनुवृत्ति अध्ययन को निरर्थक एवं अनुपयोगी मानकर उसमें उत्साह का प्रदर्शन नहीं करते। उपर्युक्त समस्याओं के निराकरण के लिए विद्यालय के निर्देशन कार्यक्रम का आयोजन इस प्रकार किया जाए कि विद्यालय जीवन में रहते हुए छात्रों को अनुवृत्ति अध्ययन की उपयोगिता एवं उसके महत्व से भली भांति अवगत कराया जाए तथा उसमें ऐसी भावना का विकास किया जाए कि अनुवृत्ति अध्ययन में सहयोग देना उनका कर्तव्य है। इससे उन्हें भी लाभ होता है एवं समाज को भी। रोजगारदाताओं, अभिभावकों एवं अध्यापकों को समाज शिक्षा के माध्यम से अनुवृत्ति अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में शिक्षित किया जाए और यह बताया जाए कि
उसमें सहयोग करना उनका सामाजिक दायित्व है, जिसे पूरा न करने अथवा जिसमें उपेक्षा दिखाकर वे समाज एवं राष्ट्र का अहित करते हैं। प्रायः ये अनुवृत्ति अध्ययन को निरर्थक एवं अनुपयोगी मानकर उसमें उत्साह का प्रदर्शन नहीं करते हैं। छठवां प्रश्न है, अनुकूलन सेवा से आपका क्या अभिप्राय है? इसकी आवश्यकता के क्या कारण हैं? स्पष्टतया समझाइए। हेडिंग है अनुकूलन सेवा। अनुकूलन सेवा उन विद्यार्थियों को दी जाती है जो विद्यालय में नए आए होते हैं या जो नई कक्षा या नए पाठ्यक्रम में जाते हैं। सभी लोग यह जानते हैं कि नए विद्यार्थियों की प्रकृति में विषमता होती है, क्योंकि वे अलग अलग पारिवारिक पृष्ठभूमि, सामाजिक आर्थिक परिस्थिति, क्षेत्र, क्षमता, रुचि, प्रवृत्ति, दक्षता आदि के होते हैं। इसलिए अनुकूलन सेवा के माध्यम से उन्हें विद्यालय के पाठ्यक्रमों, नियमों, विनियमों, सुविधाओं, विद्यालय की छवि आदि से अवगत कराया जाता है। अनुकूलन सेवा की आवश्यकता के कारण, हेडिंग है इसमें देखेंगे, अनुकूलन सेवा की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है, जिसमें पहला कारण है विद्यालय इसके नियमों आदि के बारे में जानकारी देता है। अनुकूलन सेवा से नए विद्यार्थियों को विद्यालय इसके इतिहास, परंपराओं, नियमों व विनियमों, सुदृढ़ताओं एवं कमियों, उपलब्ध सुविधाओं आदि के संबंध में जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाती है। दूसरा है विद्यालय की स्थिति के साथ समायोजन करना। अनुकूलन सेवा से विद्यार्थियों को विद्यालय की स्थिति में समायोजित होने में सहायता प्राप्त होती है। विद्यार्थीगण शैक्षिक स्तर, व्यक्तित्व गुण, उच्च मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है शैक्षणिक जीवन में सफलता। अनुकूलन सेवा की सहायता से विद्यार्थी सावधानी पूर्वक अध्ययन के अधिगम करके शैक्षणिक जीवन में सफल हो सकते हैं। अनुकूलन सेवा के कारण विद्यार्थी अध्ययन में मन लगाने लगते हैं, वे परीक्षा एवं नोट्स को गंभीरता से लेते हैं तथा समय का सदुपयोग करते हैं। सातवां प्रश्न है, भूतपूर्व छात्रों के अनुवृत्ति अध्ययन की विधियों का वर्णन कीजिए। हेडिंग है भूतपूर्व छात्रों की अनुवृत्ति अध्ययन की विधियाँ। भूतपूर्व छात्र के अनुवृत्ति अध्ययन के लिए अनेक विधियों का सहारा लिया जाता है। इनमें प्रश्नावली पद्धति, छात्रों के आदान प्रदान की पद्धति, टेलीफोन संभाषण, साक्षात्कार, भूतपूर्व छात्रों से संबद्ध संगठनों एवं संस्थाओं के कर्मचारियों और अधिकारियों के विचार विमर्श आदि प्रमुख हैं। इनमें से प्रश्नावली पद्धति सबसे अधिक प्रचलित है। अनुवृत्ति अध्ययन के लिए जो भी पद्धति अपनाई जाए उसमें प्रश्नावली भरने वाले या पत्र द्वारा सूचना देने वाले व्यक्ति का संबंध आदि का उल्लेख अवश्य हो। साथ ही जो भी प्रश्न या प्रश्नावली रखी जाए उसका उद्देश्य उत्तर देने वाले के सम्मुख स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए। साक्षात्कार के संबंध में अनुवृत्ति अध्ययन करते समय पूछे जाने वाले प्रश्नों अथवा विचार विमर्श के अंतर्गत आने वाले विषयों की सूची तैयार कर ली जाए तो अध्ययन में सहायता मिलेगी। यदि प्राप्त सूचना को लेखबद्ध करने की आवश्यकता हो तो उसे लेखबद्ध भी कर लिया जाए। बाद में आवश्यकता अनुसार उसे संक्षिप्त एवं वर्गीकृत किया जा सकता है। पत्रों द्वारा भूतपूर्व छात्रों एवं सूचना प्राप्त करते समय नियोजन अधिकारियों तथा रोजगारदाता से उस संबंध में पहले अनुमति प्राप्त कर लेना वांछनीय होगा। इस तरह सभी लोग सूचना भेजने में किसी भय या संकोच का अनुभव नहीं करेंगे। सूचना का माध्यम सूचना की आवश्यकता अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। आठवां प्रश्न है, भारत में व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं के प्रमुख स्रोत क्या हैं? अथवा व्यावसायिक सूचना सेवा के कोई 4 स्रोत लिखिए। इन दोनों में से किसी तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। हेडिंग है भारत में व्यवसायों से संबंधित सूचनाओं के विभिन्न स्रोत।
भारत में व्यवसायों से संबंधित सूचनाओं को इकट्ठा करने के कुछ निम्नलिखित प्रमुख साधन हैं, जिसमें पहला साधन है व्यवसायों का राष्ट्रीय वर्गीकरण। इस वर्गीकरण में भी भारतीय व्यवसायों को 9 वर्गों में बांटा गया तथा इन 9 श्रेणियों को पुनः 55 भागों में विभाजित किया गया है। इन 55 भागों को फिर से 300 उपभागों में बांटा गया है। दूसरा है व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो। व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो भी उपयोगी सिद्ध हुए हैं। इन्होंने भी कई व्यावसायिक प्रकाशन प्रस्तुत किए हैं। इनमें अधिकतर व्यवसाय संबंधी अवसर सुविधाओं तथा व्यवसाय के लिए शैक्षिक सुविधाओं की जानकारी होती है। रोजगार कार्यालय। देश में प्रत्येक जिला मुख्यालयों में जिला रोजगार कार्यालय खोले गए। निर्देशन ब्यूरो भी इनमें संबद्ध किए गए। इन निर्देशन इकाइयों से विभिन्न व्यावसायिक सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। इन रोजगार कार्यालयों में व्यक्ति को अपना रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। चौथा है प्राइवेट एजेंसियां। व्यावसायिक सूचनाओं का साधन प्राइवेट एजेंसियां भी हैं, जिनमें स्कूल तथा विद्यार्थी विभिन्न व्यवसायों के बारे में आवश्यक सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। पांचवा है व्यावसायिक क्षेत्र रिव्यू। इसमें एक व्यवसाय तथा उससे संबंधित व्यवसायों का विस्तृत विवरण दिया गया होता है। ये मुख्यतः कैरियर मास्टर के प्रयोग के लिए है। छठवा है प्रशिक्षण सुविधाओं पर हैंडबुक। इन पुस्तिकाओं का प्रकाशन राज्य स्तर पर किया जाता है। इन पुस्तिकाओं में व्यवसाय के प्रशिक्षण संबंध और उन सूचनाओं का विवरण होता है। इनमें उन्हीं व्यवसायों के प्रशिक्षण का उल्लेख होता है जो उस राज्य में उपलब्ध होते हैं। सातवां है रक्षा मंत्रालय के प्रकाशन। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने भी सेना के तीनों अंगों से संबंधित व्यवसायों की विस्तृत सूचनाओं को प्रकाशित किया है। रक्षा मंत्रालय के कुछ लोकप्रिय प्रकाशन हमारी पुलिस, भारत के जंगल, हमारी नेवी इत्यादि है। और भी कई ऐसे प्रकाशन हैं जिनमें सेना से संबंधित विभिन्न व्यवसायों की विस्तृत सूचना प्राप्त हो सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बीएड थर्ड सेमेस्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। थैंक यू।